हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईएएस का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 होता है उसके बारे में, उसका कैसे पूरा सिलेबस है और जो 10 टॉपिक्स होते हैं उनमें किस किस टॉपिक्स का क्या क्या वेटेज है। पुराने वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में आईएएस के। यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के पुराने कुछ वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किए हुए हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, वहाँ से आप जाके देख सकते हो वो वीडियोस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस जो है जनरल स्टडीज़ का उसके बारे में। तो सबसे पहले हम 10 टॉपिक्स देख लेते हैं वो कौन कौन से 10 टॉपिक्स हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फिर हम उन 10 टॉपिक्स के सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उन 10 टॉपिक्स के सेपरेट टॉपिक्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक होता है यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रिलेटिंग टू सोशल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो कुल मिला के जो फर्स्ट टॉपिक है वो करंट अफेयर का है। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछा जाता है। इसमें सोशल और इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है हमारे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमें एप्टीट्यूड भी पढ़ना है और करंट अफेयर भी पढ़ना है। थर्ड टॉपिक जो हमारा वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है और न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें थर्ड टॉपिक्स में। फोर्थ टॉपिक जो है वो हमारा बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है। कंजर्वेशंस हम इसमें पढ़ेंगे, एनर्जी इन्वायरमेंट के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के बारे में, डिहाइड्रेशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। तो ये एनर्जी और इन्वायरमेंट का टॉपिक है। फिर हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है वो मटेरियल साइंस का है, जो इंजीनियरिंग में हमारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर जो सिक्स्थ टॉपिक है वो हमारा आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। जो टूल्स यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सारे जो होता है वो आईसीटी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें एक नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन होते हैं वो सारे हम आईसीटी के अंतर्गत आ जाते हैं। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेज करने के बेसिक्स हम पढ़ेंगे। फिर इथिक्स वैल्यू इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, जो इथिकल वैल्यू होती है, इथिकल वैल्यू का मतलब होता है कि इन जनरल आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। फिर जो 9th टॉपिक है हमारा वो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सर्विस। तो जो प्रोडक्शंस की क्वालिटी होती है उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनका मेंटेनेंस और उनकी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड क्वालिटी में। फिर हम जो 10 टॉपिक होता है वो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। आइए हम प्रीवियस ईयर के मार्क्स का वेटेज देख लेते हैं वन बाय वन। हम यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे, ये 2017 के मार्क्स की लिस्ट है, ये 2018 के मार्क्स की लिस्ट है, ये 2019 के मार्क्स है और ये जो ब्लू कलर के मार्क्स दिए हुए ये 2020 के मार्क्स है। तो आप देखेंगे सारे टॉपिक्स का लगभग आप यदि एनालिसिस करेंगे तो सारे टॉपिक्स का लगभग इक्वल वेटेज है। आप यदि 2020 का करंट सिनेरियो के मार्क्स देखेंगे तो उनकी लिस्ट ये रही। आप देखेंगे लास्ट जो शुरू के 9 जो टॉपिक्स है उनका वेटेज लगभग इक्वल है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंजीनियरिंग जनरल स्टडीज़ के जो पेपर होता है इंजीनियरिंग में आईएएस के एग्ज़ाम्स में, तो उनमें सारे टॉपिक्स का इक्वल वेटेज है। हमें सारे टॉपिक्स पढ़ना है, कोई भी टॉपिक्स हमें मिस नहीं करना है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वेटेज है 2020 में ये लगभग इक्वल रहा। इथिक्स के सिर्फ कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन यदि उसके प्रीवियस ईयर में आप जाएंगे तो इथिक्स के जो क्वेश्चंस है
वो 11 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर उसके प्रीवियस ईयर में 8 मार्क्स के, उसके प्रीवियस ईयर में 6 मार्क्स के। तो आप ये नहीं कह सकते कि किस टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से कम पूछे जा सकते हैं। आपको सारे टॉपिक्स इक्वली पढ़ने हैं। आप यदि जो इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट देखेंगे तो इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, जिससे इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। दूसरी चीज़ें आज के टाइम में जो करंट सिनेरियो में जो ज़रूरत पड़ती है, वो एक मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के में भी काफ़ी अच्छा वेटेज है यहाँ पे आप देखेंगे। तो जो लास्ट ईयर का एनालिसिस है आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप चारों साल का एनालिसिस देखेंगे। दूसरा जो फेवरेट टॉपिक्स है यूपीएससी का, वो है मटेरियल साइंस के। मटेरियल साइंस के आप नंबर ऑफ मार्क्स का वेटेज देखेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा है लास्ट 4 साल से। तो मटेरियल साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक्स जिनसे अभी लास्ट 4 ईयर में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मटेरियल साइंस। और जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है उससे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप यदि इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपको जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। आइए हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। तो करंट अफेयर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। करंट अफेयर में हमें इकोनॉमी पढ़नी है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ने हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, सोशल इशू, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इथिक्स एंड कल्चर। ये टॉपिक्स हमारे करंट अफेयर के टॉपिक्स रहेंगे। फिर हम एप्टीट्यूड में देख लेते हैं। एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है। एप्टीट्यूड में हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम वर्क एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रोग्रेशंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब टाइस, डायरेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग, कैलेंडर, क्लॉक्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन, एरिया एंड वॉल्यूम। ये सारे टॉपिक्स हमारे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स है। फिर हम मैथ्स के टॉपिक्स देख लेते हैं, जो हमें मैथ्स में पढ़ना है। मैथ्स में हमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लाप्लास इक्वेशन। ये सारी चीज़ें हमें मैथ्स में पढ़नी है। फिर हम इन्वायरमेंट में देख लेते हैं, हमें इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना है। एनर्जी रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन। जो रिसोर्सेज होते हैं एनर्जी के, उनका हमें बचाव कैसे करना और उनका उपयोग कैसे करना, यूटिलाइजेशन। फिर हमें बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें इकोलॉजी और इकोसिस्टम पढ़ना है कि क्या होता है इकोसिस्टम। फिर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इट्स कंजर्वेशन, इसके बचाव के उपाय, इसको सेव कैसे रखा जा सकता है। फिर हमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस एंड पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, जो पर्यावरण में जो प्रदूषण वगैरह होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। देखिए इन्वायरमेंट यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक्स है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो इन्वायरमेंटल का इम्पैक्ट होता है उसका असेसमेंट का एक टॉपिक्स है, वो भी हमें बेसिक्स एंड एनर्जी इन्वायरमेंट में पढ़ना है। फिर हमें सस्टेनेबल हैबिट नॉर्म्स, इसके बारे में भी एनर्जी एंड इन्वायरमेंट में पढ़ना है। फिर हमें डिजास्टर और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे इन्वायरमेंट के टॉपिक्स थे। अब हमें मटेरियल साइंस में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है, क्रिस्टलोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, कैरेमिक्स, पॉलीमर, कंपोजिट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये हमें फेरस मेटल एंड अलॉयस, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे मटेरियल साइंस के टॉपिक्स हैं। नॉन फेरस मेटल एंड अलॉयस ये भी हमें पढ़ना है। तो टोटल हमें लगभग 10 टॉपिक्स इसमें मटेरियल साइंस में पढ़ना है। और आप ध्यान रखेंगे मटेरियल साइंस से भी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर हमें आईसीटी में क्या क्या पढ़ना है। आईसीटी बेस्ड टूल, कौन कौन से टूल का उपयोग करके हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईसीटी इन नेटवर्किंग, कम्युनिकेशंस, ई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशंस,
रिसेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू आईसीटी, ये सारी चीज़ें हमें आईसीटी के अंतर्गत पढ़नी है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिक्स, कॉन्सेप्ट एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कितना होना चाहिए, 2 महीने का प्रोजेक्ट होना चाहिए, 3 महीने का होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, 10 साल का होना चाहिए, 20 साल का होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें लाइफ साइकिल कहलाती है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड अप्रेजल, जो प्रोजेक्ट बनाना होता है उसके अप्रेजल की प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन एंड टर्मिनेशंस, जो हमें प्रोजेक्ट कब ख़त्म करना है वो सारी चीज़ें हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़नी है। टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट जो निकलते हैं वो भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये सारे टॉपिक्स हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ने हैं। फिर हमें इथिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इथिक्स फॉर इंजीनियर, इथिक्स इंजीनियर के लिए क्यों ज़रूरी है वो हमें पढ़ना है। इथिकल थ्योरीज, जो अलग अलग ऑथर्स ने जो थ्योरीज अपनी दी है इथिक्स से रिलेटेड, वो हमें पढ़नी है। ह्यूमन वैल्यूज़, इंसान की क्या वैल्यूज़ है, यदि सपोज़ कोई क्राइसिस आ जाए तो हमें कैसे वो सारी चीज़ें हैंडल करनी है। इथिकल डिलेमा और वैल्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमें इथिक्स में पढ़नी होती है कि सिचुएशन यदि ख़राब हो जाए तो तब हमें कैसे हैंडल करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंजीनियर, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इन्वायरमेंटल इथिक्स के बारे में पढ़ना। कोड ऑफ कंडक्ट, सभी जानते हैं कि हर आईएएस ऑफिसर या किसी भी जॉब में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका पालन कैसे करें हम लोग, तो ये सारी चीज़ें इथिक्स के अंतर्गत पूछी जाती है। फिर जो नौवां टॉपिक है वो हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज। इसमें हमें क्वालिटी के बारे में पढ़ना है। क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, किस किस टूल्स के द्वारा हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। सैम्पलिंग पढ़ना है हमें इसमें। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करें हम, उसके बारे में पढ़ना है। 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। ISO स्टैंडर्ड पढ़ना है, ISO का क्या स्टैंडर्ड होता है, उनके कौन कौन से जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वो हमें देखना है। इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में हमें पढ़ना है। क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में और सर्विस के क्षेत्र में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो भी हमें इसी टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। फिर हमें जो पढ़ना है इसमें मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है। फिर हमें नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशंस, तो ये सारी चीज़ें हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी और प्रोडक्शंस, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विस के अंतर्गत पढ़नी है। फिर हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो लास्ट टॉपिक्स है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें हमें इंजीनियरिंग डिज़ाइन की क्या प्रोसेस होती है वो पढ़ना है। प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन, एनालाइज एंड सेलेक्ट अ सॉल्यूशन, एम्बोडीमेंट डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन। तो एक्चुअली ये इंजीनियरिंग सर्विसेज जो ED होता है वो, इसमें जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़े होते हैं वही सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। उससे हट के कुछ और 1-2 टॉपिक्स है जो सेफ्टी वगैरह के है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में या किसी भी फील्ड में, तो उसके बारे में हमें सेफ्टी के बारे में भी पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी पढ़ना है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, जो प्रोजेक्शंस हम ED में पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस टॉपिक्स के अंतर्गत आती है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, पॉइंट का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस, लाइंस का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स, प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स, तो इन सारी चीज़ों का प्रोजेक्शंस भी पढ़ना है। सेक्शन डेवलपमेंट एंड इंटरसेक्शंस ऑफ सॉलिड, और जो सेफ्टी एट्स इम्पोर्टेंस, तो सेफ्टी और इम्पोर्टेंस के बारे में हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ना है। तो ये हमारे 10 टॉपिक्स हुए हैं। सारे के सारे 10 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए।